नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां अक्षत कलश यात्रा में जय श्री राम के जयकारे के साथ गूंज उठा पूरा कुनकुरी शहर। आगे बात होगी गोंडा की, जहां वजीरगंज क्षेत्र में काली माता की ठान पर दबंगों ने किया अवैध कब्जा। साथ ही बताएंगे कि प्रयागराज में कैसे पीयूष रंजन निषाद ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के बारे में की चर्चा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अयोध्या से आए अक्षत को लेकर रामलला के दर्शन के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सनातन धर्म समिति के तत्वाधान में शहरों और गांव-गांव में हर एक हिंदू राम भक्तों के घरों में अक्षत देकर अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस दौरान आज कुनकुरी में भी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को लेकर अयोध्या राम मंदिर द्वारा पूजित पीले चावल, आमंत्रण पत्र और राम जी का चित्र घर घर देने का एक अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अक्षत कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़े और डीजे गाजे बाजे के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और पुरुष भगवान राम के जयकारे के साथ कुनकुरी शिव मंदिर परिसर से अक्षत कलश यात्रा निकाली और कुनकुरी नगर भ्रमण करते हुए वापस श्री शिव मंदिर प्रांगण पहुंचे। इस अवसर पर जिला संघ चालक राजीव नंदे, नगर कारवा इंदर हेड़ा, नगर संयोजक अमित अग्रवाल और जिला सह संयोजक अमन शर्मा के साथ सभी हिंदू धर्मावलंबियों का विशेष योगदान रहा। क्या कार्यक्रम आप लोगों का कैसा है? आज पूरे कुनकुरी नगर में राम मंदिर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में आज सभी घरों में जो अयोध्या से अक्षत आया हुआ है उसका निमंत्रण हम सभी हिंदू धर्म के लोग घर घर जा कर के अक्षत और जो अयोध्या से पत्रक आया हुआ है वो पत्रक दे करके निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, सभी जगह सभी कुनकुरी के सभी घरों में भव्य जो हमारा राम मंदिर जो बनने जा रहा है 22 तारीख को दीपावली उत्सव की तैयारी हो रही है। सभी घरों में दीप प्रज्वलित कर ये त्यौहार को मनाने का हम लोग संपर्क कर रहे हैं सभी घरों में। और अक्षत जो आया हुआ है अयोध्या से, उस अक्षत को लेकर के निमंत्रण दिया जा रहा है। आप लोगों किस प्रकार का अक्षत कार्यक्रम रखा? श्री राम जन्मभूमि रामलला प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर पूरे भारतवर्ष में अयोध्या जी से जो अक्षत कलश वितरित किए गए थे, यह अक्षत वितरण का कार्यक्रम आज हमारे कुनकुरी नगर में भी रखा गया है। इसके पूर्व 30 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हमने कुनकुरी विभाग के समस्त गांवों को अक्षत कलश वितरण किया था। आज कुनकुरी नगर में अक्षत कलश का वितरण कर रहे हैं पूरी टोली के साथ। शिव मंदिर परिसर से सनातन धर्म समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सभी के संयुक्त तत्वावधान में और समस्त राम भक्तों, ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में अक्षत वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया है। हम लोग शिव मंदिर परिसर से अक्षत वितरण करते हुए नगर वासियों को और 22 तारीख को भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए आमंत्रण दे रहे हैं कि आप अपने नगर में, अपने गांव में जहां भी मंदिर हैं उन जगहों पर आइए और इकट्ठा होकर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मिलकर भजन कीर्तन सामूहिक गान कीजिए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जनपद गोंडा के थाना क्षेत्र वजीरगंज के ग्राम सभा रसूलपुर से है, जहां काली माता के स्थान पर व उसके बच्चे जमीन को दबंगों ने अवैध कब्जे के साथ नव निर्माण करते हुए नजर आए हैं। ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में एप्लीकेशन संपूर्ण समाधान दिवस में दी गई, जहां हल्का लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में जांच के दौरान अवैध कब्जा लिखकर रिपोर्ट प्रेषित किया है। वहीं स्थानीय थाना वजीरगंज के पुलिस कांस्टेबल दबंग की सहायता करने में और अवैध कब्जा करने में तुला हुआ है, जबकि योगी सरकार की मंशा है कि किसी भी प्रकार की अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण किसी के द्वारा ना किया जाए। हर महीने और समय समय पर जिले के कप्तान और जिले के जिम्मेदार अधिकारी के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही जाती है, फिर भी स्थानीय थाने की पुलिस कैसे दे रही है इन दबंगों की मदद, क्या कहते हैं कृष्ण चंद्र ग्रामीण। कृष्ण पिताजी का नाम बताइए और अपना पता बताइए। लाल बहादुर, रसूलपुर, उजीरगंज, गोंडा। किस मामले को लेकर के आप सीओ साहब के पास आए हो? देवस्थान के लिए मामला। कौन कब्जा कर रखा? फेरे मास्टर।
क्या बना लिया उस पे? किचन बना लिया, घर बना लिया। इसके पहले थाने पे सूचना दिया था? हाँ, थाने सूचना दिया। क्या बोले प्रभारी जी? थाने वाले उन्हीं को बतवा था। अच्छा। हाँ, कहते 4 फुट दिया, वो 4 फुट और दे दो इनका रास्ता। ये किसने कहा? थाना वाले। कौन? विनोद सोनी। ये कौन है? पुलिस। अच्छा, अभी जब सीओ साहब के यहाँ आप आए हो, हाँ। सीओ साहब क्या बोले आप? सीओ साहब कहीं ना देखा जाए सामने, ये सब कहीं नहीं देखे लिए और वो का रोका जाए मामला, अतिक्रमण को रोकने के लिए। हाँ। क्या चाहते हैं आप हमारे द्वारा? हम चाहते हैं वो छूट जाए। 15 बिस्सा है, 15 बिस्सा रहा है, ये कब्जा ना हुए। अच्छा, अतिक्रमण हटा दिया जाए। हाँ। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में राष्ट्रभक्त संगठन एवं संत सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में अंचल अर्जरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जनवरी को महाकाली मंदिर तालपुरा पर हवन पूजन और भंडारे का आयोजन होगा और 15 जनवरी को आंतिया तालाब स्थित बड़े हनुमान मंदिर पर दीपदान और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शाम 6 बजे से होगा। इसके बाद 16 जनवरी को सैर स्थित पहाड़ी अगस्त मुनि की तपस्या स्थली पर श्री राम महायज्ञ और राम कथा का आयोजन है, जो बलखंडेश्वर धाम बूढ़ा महादेव बिजौली पर 16 जनवरी को भव्य कलश यात्रा, उसके पश्चात राम कथा का आरंभ होगा जो 24 जनवरी तक चलेगी और 24 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। 20 जनवरी को लहर की देवी मंदिर पर कलश यात्रा, मूर्तियों का नगर भ्रमण, 22 जनवरी को राम दरबार की प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्यक्रम, 21 जनवरी को लहर की देवी में मूर्तियों का नगर भ्रमण, 22 जनवरी को बड़ा गांव गेट बाहर महाकालेश्वर मंदिर पर सुंदरकांड, भंडारा और शोभा यात्रा का आयोजन है। 22 जनवरी को ही रेलवे पेंशनर ऑफिस हीरोज ग्राउंड पर बड़ी स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारे का आयोजन है। 22 जनवरी को शाम 7 बजे चिरगांव में थाने के सामने हनुमान मंदिर पर 11,000 दीपों का दीपदान यज्ञ और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। 22 जनवरी को बेर की माता टोड़ी फतेहपुर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है। कई अन्य कार्यक्रम भी संगठन के द्वारा आहूत किए गए हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय एक दीपक अपने मंदिर में जलाएं और शाम को 5 बजे दीप सभी अपने घरों के बाहर रखें, क्योंकि 500 वर्षों के बाद ये स्वर्णिम अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये जानकारी अंचल अर्जरिया श्री महंत मोहन गिरी जी, देव ऋषि आनंद गिरी जी, राजेश पुरोहित एवं बिंदे भगत जी ने दी है। 24 जनवरी को सैयर पहाड़ पर भंडारा क्या आयोजन होने जा रहा है? बड़े हर्ष का विषय है कि अयोध्या के अंदर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस बहुप्रतीक्षित भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिनांक 22 को है। उसी श्रृंखला में झांसी के अंदर भी राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद और राष्ट्रभक्त संगठन के तत्वाधान में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्हीं की जानकारी इस तरह से है। 13 तारीख को नवचंडी महायज्ञ का आयोजन, महाकाली की विशेष पूजा का आयोजन और भंडारे का आयोजन, समरसता भोज का आयोजन तालपुरा स्थित काली जी के मंदिर पर है। उसके बाद 15 तारीख को 501 दीपों का प्रज्वलन कर दीपदान का कार्यक्रम, सुंदरकांड के पाठ का कार्यक्रम और खिचड़ी भोज का आयोजन आतिया ताल स्थित बड़े हनुमान मंदिर पर है। दिनांक 16 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक राम कथा का आयोजन है, जिसको पीताम्बरा जी कर रही हैं सैयर पहाड़ के ऊपर। 16 तारीख को उसकी कलश यात्रा है और 24 तारीख को उसका भंडारा है। लहर की देवी स्थित प्राचीन माता के मंदिर पर, यहाँ पर भी 14 तारीख से कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें विशेष रूप से जो कार्यक्रम हमारे हैं, 20 तारीख को कलश यात्रा है, 21 तारीख को प्रतिमाओं का नगर भ्रमण है और 22 तारीख को से डेट में पूरे बुंदेलखंड के अंदर पहला यह मंदिर है जिसके अंदर भगवान राम के दरबार की 22 तारीख को ही उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। 20 तारीख से पूजन शुरू हो जाएगा, 20 को कलश यात्रा है, 21 को नगर भ्रमण है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है एवं भंडारा होगा 4 बजे से रात्रि तक। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।
मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित कर 0 से लेकर 6 महीने तक की बच्चियों के बीच स्वेटर वितरण किया गया। साथ ही पोषण माह में बेहतर कार्य करने वाले करीब 250 सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ICDS के DPO कविता रानी, DCLR प्रीति सिंह के अलावा BDO रमेंद्र कुमार, CO पिंटू कुमार, CHC चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, BHM नौशादुल आजम और मुखिया राम जन्म पासवान मौजूद थे। सभी सेविका अपने अपने पोषक क्षेत्र से बच्चियों को मां के साथ बुलाई थी, जिन्हें स्वेटर दिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ICDS के DPO कविता रानी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बच्चियों को स्वेटर दिया गया है। साथ ही कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा बच्चे और उनके माता के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य 100% पूरी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पोषण माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को DPO, DCLR, BDO, CO, चिकित्सा प्रभारी, हेल्थ मैनेजर और मुखिया राम जन्म पासवान के हाथों प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं DCLR ने कहा कि जहां भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है, वहां भवन निर्माण कराने के लिए CO से संपर्क कर कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि भवन बनाया जा सके। ये भी कहा कि अन्नप्राशन और गोद भराई योजना सफल होगा तो कुपोषण भी दूर हो जाएगा। बेहतर कार्य करने वाले लोगों को आगे भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी सेविका के अलावा LS मंजू कुमारी, सुचिता कुमारी, कुमारी माला, कुमारी रिंकू, कुमारी स्मिता, रेखा कुमारी और किशोरी कुमारी मौजूद थे। कैसा कार्यक्रम था मैडम ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा अभी बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे बहुत सारी कुरीति जो समाज में व्याप्त है, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, उन्हें ख़त्म करने के लिए, प्लस की जो लैंगिक समानता है वो कैसे लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए आज ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2 बच्ची जिनके 2 बच्ची हो और जिनका संस्थागत प्रसव जिन्होंने कराया हो, टीकाकरण जो कराने का कम से कम शपथ लिया हो, उनको आज स्वेटर वितरण कार्यक्रम रखा गया था। ये हमारा उद्देश्य है कि लड़के और लड़की एक समान है, कोई किसी से कम नहीं है। और इसके लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं महिला विकास निगम के द्वारा। उसी के तहत आज स्वेटर वितरण तुरकौलिया में रखा गया था और ये पूरे जिला में चल रहा है। सभी प्रखंड में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी हमारे आने वाले समय में ये सभी कस्तूरबा गांधी में बच्चियों के बीच एक प्रतियोगिता कराई जाएगी और उन्हें ट्रैक सूट या जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना विकास खंड कार्यालय पर आज क्षेत्र पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधियों की बैठक में पहुंचे विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख सरोज द्विवेदी, उनके प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी जी के साथ सांसद प्रतिनिधि के रूप में त्रिवेणी प्रसाद पांडे, पूर्व ब्लॉक रामतौल पटेल, अवतार किशन सिंह दादू, प्रधान संघ अध्यक्ष धीतेश तिवारी, प्रधान महामंत्री सुरेश पांडे, प्रधान पुरैनी के साथ प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। वहीं विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह ने कहा कि विकास खंड के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी ने कहा कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है, सभी को विकास कार्यों में बराबर की भागीदारी दी जा रही है और सभी के साथ मिलकर विकास किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद गोस्वामी द्वारा इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड और समाधान अभियान के तहत चुप्पी तोड़ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत थाना कछौना में नवनिर्मित बाल मित्र केंद्र का रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। बाल मित्र केंद्र का उद्देश्य छात्राओं, बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न के बारे में प्रशिक्षण देना,
आत्मरक्षा के गुण सिखाना और विषम परिस्थितियों का सामना दृष्टापूर्वक करने हेतु जागरूक करना है। इसके बाद क्षेत्र में नियुक्त चौकीदारों को साफा, स्वेटर, जैकेट और अन्य सामग्री वितरित कर चौकीदारों के संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदोई ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। काम करेगा और किन के लिए ये काम करेगा? आज थाना कछौना जनपद हरदोई में बाल मित्र केंद्र की स्थापना हुई है, इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर जो क्षेत्र के बच्चे हैं, जो एडोलसेंस हैं, जो माइनर्स हैं, चाहे वो लड़की हों चाहे लड़के हों, सबको ट्रेनिंग करने के लिए, प्रशिक्षण कराने के लिए यहाँ पर किया गया है कि उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, कोई भी लैंगिक अपराध हो रहा है, उसके संबंध में वो अपनी चुप्पी तोड़ें और हल्ला बोलें, मतलब बताएं, वो कहीं घुटे ना, अंदर अंदर बातों को न रखें। और जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है, मिशन शक्ति परियोजना चल रही है, 4 फेज़ चल रहा है, इसके पहले 3 फेज़ भी चल चुके हैं। इसमें भी यही है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागृत किया जा रहा है। इसमें खासकर बच्चों के लिए है कि बच्चे घर के अंदर ही इसके शिकार हो जाते हैं और कहीं बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो उनको बोलना है और अपनी पर्सनालिटी को निखारना है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयास किया है, जिसमें हमारी डायरेक्टर आई हुई हैं दिल्ली से, अर्चना अग्निहोत्री जी, और रामाकृष्णन सुब्रमण्यम जी IPL के SCR हैं, कि इनके सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। उम्मीद है कि जो पुलिस के प्रति लोगों में, बच्चों में भय पैदा की जाती है, वो भी दूर होगा और बच्चे यहाँ थाने पर आएंगे तो एक दूसरे से मिलने जुलने का भी रहेगा। तो इस तरह से पुलिस का और बच्चों का जो तालमेल होगा, ये आगे चल के भविष्य में बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने, उनको आगे बढ़ने में बहुत ही सहयोग करेगा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। झांसी में 3 बालू कारोबारियों द्वारा 8 से 10 अज्ञात लोगों के साथ बालू बेच रहे एक दलित के साथ मारपीट करने और उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस अफसरों की शरण लेते हुए न्याय की गुहार की है। बड़ा गांव गेट बाहर रहने वाले अमर सिंह अहिरवार ने आज पुलिस अफसरों को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पास एक 6 चक्का ट्रक है, जिस पर वो रॉयल्टी लेकर बालू का व्यापार करता है। 7 जनवरी की सुबह जब वो अपने वाहन से बालू बेचने के लिए मेडिकल बाईपास तिराहे पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक 3 व्यक्ति अपने 8-10 अज्ञात साथियों के साथ आए और उसे बालू बेचने से मना किया। जब उसने विरोध किया तो सभी ने उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। अमर सिंह के अनुसार तीनों लोग अपने आप को सत्ताधारी बता रहे थे। मारपीट के दौरान जब उसका पुत्र राम नारायण सिंह उर्फ मनीष उसे बचाने के लिए आया तो सभी ने उसके पुत्र पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के संबंध में उसने विश्वविद्यालय पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस उच्च अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज किए जाने और न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। हर बार नाम क्या है मामला? मामला ये है साहब के हम ड्राइवर आदमी हैं, बालू मंडी में गाड़ी लगाते हैं तो ये राहुल गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी दमंग हैं, शासन सत्ता वाले हैं। श्रीमान जी किसी की गाड़ी नहीं लगने देते। मैंने गाड़ी लगा ली, गिराक आया मेरी गाड़ी पे चढ़ा, इनने उसको पकड़ के खींचा, मैंने मना किया साहब। 8-10 लोग थे, पटक के मारा। मेरा बेटा आया बचाने, उसको भी मारा साहब। इसके बाद में रिपोर्टर मेडिकल पुलिस चौकी पे गया साहब, प्रार्थना पत्र दिया साहब। 3 दिन वहाँ चक्कर काटे, किसी ने नहीं सुनी। तारीख 8 में मैंने SSP साहब के प्रार्थना पत्र दिया, यहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने साहब आज फिर प्रार्थना पत्र दिया। ये घटना कब की है? ये 7 तारीख की घटना है श्रीमान जी। और शाम के इन लोगों ने मुझे दम दी, कल राजीनामा बना लो नहीं तो मार के फेंक देंगे। जाति सूचक गाली दे रहे साहब, शासन सत्ताधारी है, कोई सुनाई है नहीं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां आज 26वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट श्री SD शेरखाने के दिशा निर्देश पर भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान के तहत SSB-F कंपनी हूट और साइको थाना के द्वारा विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया गया,
जिसमें आराघाटी जंगल इलाके में 18 एकड़ लगभग अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया। इस मौके पर एसएसबी-एफ कंपनी हूंट के प्रभारी इंस्पेक्टर कपिल नागर, सहायक उप निरीक्षक जगत दास, मुख्य आरक्षी अमित कुमार, घनश्याम वर्मा और सा मिलन कुमार, दिलेश्वर भूटिया के साथ अन्य जवान और सैको थाना के प्रभारी उप निरीक्षक बिट्टू रजक के साथ अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहा। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लोहिया पथचक्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री लोहिया पथचक्र पर रुककर पथचक्र के अगल बगल बचे हुए भागों को देखा। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत को निर्देश देते हुए कहा कि पथ के अगल बगल के बचे हुए भागों में ठीक ढंग से पौधारोपण कराएं और इसे व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें ताकि यह क्षेत्र सुंदर दिखे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के सामने रुककर नए बनने वाले ऑफिसर्स फ्लैटों के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। इसका भी अब आगे एक तरफ बनवाएंगे भाई, जितना है ना ये बहुत ऊंचाई का और बहुत सुंदर बनेगा। आज जितने लोग इसमें रह रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा लोग रहेंगे, तो हमारे जितने स्टाफ हैं वो सब लोगों को और रहने का सुंदर जगह बन जाएगा। तो इस सब को खूब अच्छा बनाएंगे और इधर से एक जगह ले जा करके 4-5 किलोमीटर का एक रास्ता 6 किलोमीटर का बनवाएंगे ताकि यहाँ पर जो लोग भी बाहर से आते हैं जाके वहाँ पर भी रहेंगे एलिवेटेड ऊपर से। ये सब भी हमारी इच्छा है शुरू से यहाँ का। और बाकी जितना बिल्डिंग है ना वो इतना सुंदर बनेगा, इतना अच्छा बनेगा। देखिए ना पुराना बना है, बेकार जैसा लग रहा है, तो कम ही लोग न रह रहा है। तो जितना है सब रहेगा और बाकी दूसरा लोगों को रखना पड़ेगा। तो आप देखिएगा इसका बनना शुरू हो जाएगा। बात बोलता हूँ। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद द्वारा भगवान राम को सभी लोगों के आराध्य बताए जाने वाले बयान पर राजद के लोकप्रिय विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल के जनसंवाद कार्यक्रम में सासाराम आए राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर कोई नेता खुद को भगवान राम का वंशज बताते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास साक्षी है कि बाहर से भारत में कई हमलावर आए, लेकिन बाकी जितने लोग यहाँ हैं वो मूलतः भारतीय ही हैं। समयांतरण पर काफी लोगों ने धर्म परिवर्तन कर मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म को अपनाया। ऐसे में अगर उन्हें लगता है कि वो भगवान राम के वंशज हैं तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। वहीं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए मंदिर विरोधी बयान का बचाव करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में कुछ तथ्य बाद में ऐसे जोड़े गए जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रामायण संस्कृत में लिखी गई थी और जब अवधि में इसका अनुवाद किया गया तो कुछ शब्दों के अर्थ बदल दिए गए या कुछ नए शब्द जोड़ दिए गए जो सभ्य समाज के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों को अध्ययन और रिसर्च करके हटा देना चाहिए। इसके साथ ही सीट बंटवारे के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि सीटों के बंटवारे, संख्या और किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं। लगभग सभी चीजें तय हो चुकी हैं और खरमास के बाद शुभ दिन देखकर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। सनातन के बारे में है न मंदिरों के बारे में है। तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कहा जो है कि तुलसी जी के द्वारा रचित रामायण में कुछ शब्द ऐसे बाद में जोड़े गए हैं जो कहीं पर भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और सभी लोग को मालूम है कि हमारा धर्मग्रंथ संस्कृत में रचे गए थे रामायण में, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था तुलसी जी ने अवधि में। अनुवाद के क्रम में कई शब्दों के या तो अर्थ बदल दिए गए या कई नए शब्द जोड़ दिए गए जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। ऐसे शब्दों को अध्ययन कर करके रिसर्च करके हटा देना चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी,
संख्या को लेकर के भी, किस सीटों पे कौन दल लड़ेंगे, यह सही समय पर फैसले ले लिए जाएंगे। सच यह है कि सभी चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं। घोषणा जिस दिन भी हो, कहा भी आता है कि खरवास के बाद शुभ दिन आएंगे, उन दिनों में सब घोषणा हो जाएंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।